प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में हम लोग क्या क्या कर चुके हैं अभी तक बेटे। फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, रिमूवल ऑफ H यानी ROH यानी इस बॉन्ड की बात करिए थे, रिमूवल ऑफ H। इसमें हम लोग क्या देखे थे, कार्बोकैटायन स्टर का फॉर्मेशन होता है एंड एसिडिटी प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कोहल। फर्स्ट रिएक्शन से हम लोग क्या मालूम चला था, एसिडिटी ऑफ द अल्कोहल, राइट। इसमें हम लोग क्या देखे थे, एसिड सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री है, देन 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एसिडिटी, देन 3 डिग्री, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर क्या इसमें देखे थे आपको हैलाइड से, यानी फर्स्ट PCl5 से PCl3 से, इसी में था बेटे कि दूसरे वाला में था अल्कोहल का, हाँ अल्कोहल का मेटल से रिएक्शन था अपना, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस बनता था, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें स्टरीफिकेशन, दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या था, स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन में हम लोग क्या देखे थे कि एसिड जो है आपका क्या बनाया जाता है बेटे, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे स्टरीफिकेशन में, अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से यानी ROH, स्टरीफिकेशन में हम लोग क्या देखे थे, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ROH से रिएक्शन करके ये बॉन्ड ब्रेक करके, यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या था कि ये वाटर में कौन सा वो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, इसलिए यहाँ पर हम लोग 16 या 18 से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। और दूसरा क्या हो गया, यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन RCOOR प्लस वाटर, इस वाटर में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ऑक्सीजन इंक्लूड रहता था, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान देना था। और दूसरा इसके पहले यानी H वाला रिमूवल में उसमें क्या ध्यान देना था कि जो H ये पूरे में हम लोग क्या देखते हैं, H रिमूवल के कारण एसिडिटी चेक होती है अल्कोहल का। तो 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक, 2 डिग्री अल्कोहल, देन 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा था, CH3 माइनस, फिर सेकेंड डिग्री एनाइन, थर्ड डिग्री एनाइन। तो एनाइन में क्या होता था, यदि 3 डिग्री अल्कोहल लेने पर CH3 इलेक्ट्रॉन्स देकर और ज़्यादा उसको अनस्टेबल बनाते थे। अनस्टेबिलिटी मीन्स वीक एसिड बनेगा। सेकेंडरी में वही हो रहा था, प्लस आई इफेक्ट के कारण 2 CH3 तब से इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता था। 1 डिग्री में सिर्फ एक ही CH3 आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता था। वहाँ पर हम लोग क्या देखे, 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा स्टेबल एसिडिक, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। मेटल रिएक्शन से हम लोग देखे थे, राइट। स्टरीफिकेशन में हाउ टू प्रिपेयर दी एस्टर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट ध्यान देना था कि ऑक्सीजन में जो वाटर में जो ऑक्सीजन होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, और फॉर्मेशन ऑफ दी एस्टर, ये हो गया पहला रिएक्शन। दूसरा हम लोग फिर क्या पढ़े थे, अब दूसरे वाला में हम लोग क्या देखे थे, RO यानी ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या फॉर्मेशन हो रहा था, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या फॉर्मेशन हो रहा था, राइट। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड, इसको मिटा देता हूँ। सेकेंड जो रिएक्शन था अपना, सेकेंड वाला में ROH यानी इस बॉन्ड की क्लेवेज की बात कर रहे थे, इस बॉन्ड की क्लेवेज। फर्स्ट रिएक्शन था क्या था, इसमें अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता था। कोई भी ROH HCl से रिएक्ट करके एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लुकस टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें लुकस टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड रिएक्शन जो है प्रॉपर्टी में अल्कोहल का, जिसमें कि हम लोग क्या थे, क्लेवेज ऑफ RO बॉन्ड, इसके अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, लुकस टेस्ट, जिंक क्लोराइड एंड ZnCl2, राइट। ये क्या दिया, अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर, लुकस टेस्ट यदि पूछता है तो आप क्या बोलोगे कि उसमें कौन कौन से हो गए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसी को हम लोग लुकस टेस्ट बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट करते हैं।
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग आसानी से सेपरेट करते हैं, राइट बेटे। तो यहाँ पर क्या है कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा इमिडिएटली वाइट पीपीटी देगा। यदि वाइट पीपीटी देता है प्रोडक्ट में तो हम क्या समझेंगे 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। यदि प्रोडक्ट में यदि 5 to 10 मिनट के बाद, यानी अल्काइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं ना वाइट पीपीटी से, यदि 5 to 10 मिनट के बाद वाइट पीपीटी मिलता है मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड सेकेंडरी अल्कोहल है। और यदि वाइट पीपीटी नहीं मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। तो लुकास टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसमें हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट कर लेते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें और क्या पढ़े थे हम लोग बेटे लुकास टेस्ट के बाद, हाँ HCl से जैसे रिएक्शन HBr भी सिमिलर रिएक्शन करता था, राइट। एसिडिटी में देखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी HI है, तब HBr है, तब HCl। तो HBr HI से जब रिएक्शन करते थे तो कोई रिएजेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था। जैसे यहाँ पर जिंक क्लोराइड ये सब जो यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HBr में यूज करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी रिएजेंट की जरूरत नहीं क्योंकि HI इज टू मच एसिडिक, राइट। तो HBr का HI का रिएक्शन सेम। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, एक हाइड्रोजन आयोडाइड से बनने पर रेड फास्फोरस, ध्यान देने की बात है, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में क्या बन रहा है अल्कोहल, अल्केन बना रहा। रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में अल्कोहल जो है क्या बना रहा था, आपका रिडक्शन हो रहा था, जिसमें C2H5OH plus HI दैट गिव्स अल्केन। तो रेड फास्फोरस में हम लोग को ध्यान देना है, अल्कोहल से हम लोग अल्केन बनाते थे। नेक्स्ट उसके बाद जो कि ऑलरेडी पढ़े भी हुए थे पहले भी, हेलो अल्केन्स वाला में PCl5 का PBr3 PCl3 ताकि एक्सरसाइज वहाँ से भी रिवाइज करना है, इसमें भी स्लाइडली हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर लिए हैं। सबसे लास्ट इसमें था SOCl2 का रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड, 2 रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद थर्ड क्या था, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, थर्ड रिएक्शन जो है अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी में एलिमिनेशन यहाँ पर, अच्छा सेकेंड वाला में हम लोग क्या देखे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। थर्ड जब डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर में एलिमिनेशन यहाँ पर हो रहा था। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या देखे थे, RCHOH CH2H, यही था। तो जो OH से जो कार्बन जुटा था उसको हम लोग अल्फा कंसीडर कर लेते, दूसरे को बीटा। यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। और सैचुरेटेड कंपाउंड जो था अनसैचुरेटेड यानी अल्कीन, अल्कोहल से अल्कीन बनाना होगा, तो इसी को हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। ये देखो ये दोनों निकल के वाटर बना लिया। और इसमें क्या है आपका रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसको हिट करते थे या H2PO4, राइट। तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता था, अल्केन यानी अल्कोहल जो है, अल्कोहल से हम लोग अल्कीन का फॉर्मेशन करते थे। अल्कोहल से हम लोग किसका फॉर्मेशन करते थे, अल्कीन का फॉर्मेशन करते थे, राइट। नेक्स्ट और इसमें क्या पढ़े थे, हाँ इसमें ध्यान देने की बात क्या था कि EG डिहाइड्रेशन की बात किए थे। अच्छा एलिमिनेशन E1 यूज हो रहा था। E1 में क्या है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। SN1 में भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो SN1 और E1 में क्या ध्यान देना रहता है, रिएरेंजमेंट प्रोसेस का, क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। EG डिहाइड्रेशन मींस कौन, यानी फास्ट रिएक्शन करेगा। तो 3rd डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने का मतलब क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल रहेगा, देन 2 देन 1। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो आसानी से डिहाइड्रेशन करेगा, तब 2 डिग्री वाला करेगा, तब 1 डिग्री वाला करेगा। ये कंपेरिजन इस कंपटीशन के लिए आपको क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट, राइट बेटे। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर क्या किए थे, हाँ अरेंजमेंट प्रोसेस, यही सारा काम कंप्लीट हो गया था। इसमें ध्यान देना था कि अरेंजमेंट प्रोसेस होता है। तो इस तरह से तीनों रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए। पहला हम लोग क्लैवेज ऑफ दी OH बॉन्ड का, राइट, दूसरा RO बॉन्ड का क्लैवेज, थर्ड डिहाइड्रेशन, सारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आज हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। टुडे लेक्चर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें ज़्यादा हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे,
लेकिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो आज का अपना टॉपिक क्या हो गया बेटे, फोर्थ जो है केमिकल प्रॉपर्टी राइट डाउन, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब ऑक्सीजन जुटने की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड कि अल्कोहल में किसी तरह से ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीडेशन में ही होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अल्कोहल जो है 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, वो देखेंगे क्या होगा। ये क्या बनाएगा, आइदर एल्डिहाइड बना सकता है या कीटोन बना सकता है या कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले चैप्टर के लिए भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या बनने की प्रोबेबिलिटी हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, 3 बन रहा है, राइट। तो आप देखेंगे कि कौन क्या देगा आज के रिएक्शन में। तो मान लो इसमें क्या हो रहा है, कोई भी अल्कोहल है यदि ऑक्सीडेशन कर रहा है, मीन्स एडिशन ऑफ वाटर यानी ऑक्सीजन का एडिशन जुड़ेगा इससे क्या फॉर्म हो सकता है, क्या क्या, एल्डिहाइड या कीटोन, और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है, राइट। तो अब ये कब कौन कैसे होगा, तो ये डिपेंड करता है कि कब एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 2 पैरामीटर पर डिसाइड हो रहा है यहाँ पर। पहला पैरामीटर क्या है, टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल। टाइप्स ऑफ अल्कोहल का मतलब अल्कोहल वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कब एल्डिहाइड बनना है, कब कीटोन बनना है, कब कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, वो किससे कैसे डिसाइड होगा। पहला पैरामीटर अल्कोहल का टाइप, 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री है तब क्या बनेगा, 2 डिग्री हुआ तब क्या बनेगा, 3 डिग्री हुआ तब क्या बनेगा, राइट। उसके बाद क्या होता है कि जो कॉमन हम लोग जाते हैं रिएजेंट कैसा यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। तो सेकेंड क्या हो गया अपना रिएजेंट कैसा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। समटाइम्स क्या होगा 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे देता है किसी रिएजेंट में, जब रिएजेंट चेंज करते हैं तो वही 1 डिग्री अल्कोहल आपको एल्डिहाइड भी दे देगा। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है हमारे किस पर डिपेंड कर रहा है कि मुझे एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक 3 बन रहा है, ये डिसाइड करेगा टाइप्स ऑफ अल्कोहल और नेक्स्ट रिएजेंट। आज पूरा खेल इसी पर खेलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल लेकर और रिएजेंट बदल के देखेंगे कि कब एल्डिहाइड दे रहा है, कब अल्कोहल देगा, कब कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, राइट बेटे, ठीक है। इसको लिख लो पहले। तो आज यानी डिसाइडिंग फैक्टर यही दोनों रहेंगे, टाइप्स ऑफ अल्कोहल एंड रिएजेंट। व्हेन द एल्डिहाइड एंड और या कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनेगा, ये डिसाइड करेगा टाइप्स ऑफ अल्कोहल एंड रिएजेंट। टाइप्स ऑफ अल्कोहल एंड रिएजेंट। टाइप्स ऑफ अल्कोहल में क्या हो गया, या तो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, उस पर डिपेंड करेगा। कभी कभी डायरेक्टली भी बन सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, डायरेक्टली भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। लिख ली बेटे। तो फर्स्ट रिएजेंट, मेरा फर्स्ट रिएजेंट क्या है, अल्कोहल रिएक्ट विथ अल्कोहल react with acidic
एसिडिक करने का मतलब HN, H+N, एसिडिक पोटासियम, एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट करने का मतलब K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट यानी एसिडिक का मतलब H+ और दूसरा क्या रहेगा K2Cr2O7। इसका मतलब क्या हो गया, एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट का मतलब H+ और K2Cr2O7। अल्कोहल को इससे जब रिएक्ट करेगा तब देखते हैं क्या बनता है। और क्या हो सकता है, एसिडिक पोटासियम पर मैग्नेट कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, H+ KMNO4 राइट। तो मेरा रिएजेंट पढ़ रहा है या तो ये H+ K2Cr2 हो सकता है एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट या एसिडिक पोटासियम परमैंगनेट। अब सिर्फ क्या हुआ, हमको टाइप 1 टाइप 2 अल्कोहल का सेट करना है। पहले ये लिख लो रिएजेंट। तो फर्स्ट पैरामीटर रिएजेंट से स्टार्ट करते हैं और उसका टाइप्स ऑफ अल्कोहल देखेंगे। ठीक है, हाँ तो पहला हम लोग रिएजेंट क्या कौन सा कंसीडर किए हैं बेटे, पोटासियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट। और दूसरा रिएजेंट क्या है, एसिडिक पोटासियम परमैंगनेट। तो पहले हम लोग इसमें क्या देखना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में रिएजेंट पहले डिसाइड करेंगे। उसका टाइप तो आसान है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जो अल्कोहल लेना है। तो हर रिएजेंट, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन में, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन में 2 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो क्या हो गया टाइप्स ऑफ अल्कोहल और दूसरा रिएजेंट आप कैसा यूज कर रहे हो, उससे डिसाइड होगा कि एल्डिहाइड बनेगा कि अल्कोहल ये आपका कीटोन बनेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग कौन सा रिएजेंट लिए हैं, अल्कोहल रिएक्ट विद एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 यानी H+। पहला रिएजेंट क्या हो गया H+ K2Cr2 और दूसरा रिएजेंट हम लोग क्या लिए हैं एसिडिक पोटासियम परमैंगनेट मीन्स H+ KMnO4। इस रिएजेंट को यूज करके अब देखते हैं कि जब टाइप 1 सेलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, टाइप 2 सेलेक्ट करने पर क्या बनेगा, टाइप 3 सेलेक्ट करने पर क्या होना है। तो रिएजेंट हम लोग का तो डिसाइड हो गया। अब टाइप्स ऑफ अल्कोहल को डिसाइड करके हम लोग बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला क्या हम लोग ले लिए टाइप 1 प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल RCH2OH। रिएजेंट मेरा डिसाइड हो गया है, दोनों में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। एसिडिक K2Cr2O7 लीजिए या H+ KMnO4, दोनों में से कोई लीजिएगा सेम वही प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पर हम लोग H+ पोटासियम डाइक्रोमेट वाला यूज कर लिए। जब 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा, रिएजेंट फिक्स एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट, तो टाइप 1 करने मतलब 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो प्रोडक्ट मेरा क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोडक्ट क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट बेटे, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 डिग्री अल्कोहल रहने पर जब रिएजेंट आप एसिडिक प्लस K2Cr2O7 रखिएगा तो RCOOH बनेगा। ऑक्सीजन का एक एक्स्ट्रा एडिशन हो गया, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन हम लोग बोल रहे हैं।
इसीलिए हम लोग इसको ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। एक ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो टाइप 1 होने पर यानी 1 डिग्री अल्कोहल होने पर जब रिएजेंट H+ और K2Cr2 यूज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो पहले इस आज के लेक्चर में क्या देना है, पहले रिएजेंट डिसाइड करना है और उसके बाद टाइप। रिएजेंट डिसाइड होने के बाद हम लोग बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब सेकेंडरी अल्कोहल यूज करने पर आपका सेम रिएजेंट कीटोन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी अल्कोहल RCOH(CH3), ठीक है बेटे, कार्बन हाइड्रोजन है, ओके है, 3 ओके राइट। अब रिएजेंट तो वही रखिए, क्या किए, सेकेंडरी अल्कोहल कंसीडर किए, H+ एंड K2Cr2O7। यहाँ पर अब क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो कीटोन बनेगा। तो अपना कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ हो गया। नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, ध्यान देने की बात है। जितने नंबर ऑफ कार्बन 1 डिग्री में रहेगा या 2 डिग्री में रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। COOCH3 राइट बेटे। तो कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। थोड़ा यहाँ याद भी करना होगा, 1 डिग्री अल्कोहल रहने पर कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 डिग्री अल्कोहल रहने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 डिग्री अल्कोहल रहने पर कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। रिएजेंट क्या है, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों में से कोई रखेंगे, प्रोडक्ट वही बनेगा। जब 3rd डिग्री अल्कोहल रहने पर RCH3OH राइट बेटे। रिएजेंट वही यूज किए, नो इफेक्ट, कोई असर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर 3 रिएक्शंस, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। जब रिएजेंट मेरा H+ K2Cr2O7 रहने पर 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसको एक टेबल में आज बनाकर जो रिएक्शन वाला होगा उसमें क्या कीजिएगा, रिएजेंट और रिएजेंट पहले कॉलम में रख दीजिएगा। टाइप 1 होने पर ये, टाइप 2 होने पर ये, टाइप 3 होने पर नो इफेक्ट। इस तरह से उसको रिएक्शन वाला कॉपी पे इसी तरह से आप लोगों को लिखना है। फर्स्ट कॉलम रिएजेंट, उसका टाइप करके लास्ट में प्रोडक्ट लिखते जाना है। राइट बेटे, क्लियर है, लिख लिए। चले अब दूसरा देखें, रिएजेंट। सेकेंड रिएजेंट, रिएक्शन विथ alcohol react with reagent क्या यूज कर रहे हैं, रेड हॉट फास्फोरस, कॉपर, सॉरी, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर आपका रिएजेंट क्या हो गया, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, यानी कॉपर को हीट करना है, कॉपर को एक ट्यूब में रख के हीट कर रहा है। अब दूसरा फैक्टर क्या है, 1 डिग्री पे क्या होगा, 2 डिग्री पे क्या होगा, 3 डिग्री पे क्या होगा। रिएजेंट डिसाइड हो गया कि कॉपर लेंगे, रेड हॉट कॉपर को हीट करना है। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल RCH2OH, हाइड्रोजन देख लो बेटे, 2 2 4, ठीक है, क्लियर है। इसको अब रिएजेंट हमने कॉपर कंसीडर किए और हिट करने पर यहाँ क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। पिछला वाला में क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था 1 डिग्री अल्कोहल। जब हम लोग एसिडिक और केमेनोफोर लिए या एसिडिक K2Cr2O7 लिए तो प्राइमरी अल्कोहल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड,
जब हम लोग रिएजेंट चेंज कर दिए, रेड हॉट कॉपर यूज किए, तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड, RCOOH। ध्यान देना है, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बेटे, यहाँ देख लेना नंबर हाइड्रोजन, ठीक है ना, C2H2, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक चीज और ध्यान देने का है, हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन निकल रहा है, डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन में रिमूवल ऑफ वाटर, और डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H2। यहाँ आप ध्यान से देखो, एक H ये और किसी एक कार्बन से H ले लिए, ये बीच में CH2 छूट रहा है बेटे, RCH2, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे ना, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। तो एक यहाँ से H और एक H, 2 H गायब हुए, H2 का रिमूवल हुआ। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, OH, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है, C पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, एक H साथ में रह रहा है, कितने 2 H एक्स्ट्रा है, 2 H एक्स्ट्रा है, तो इसलिए हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, प्लस H2O भी निकलेगा, प्लस H2O। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, राइट। डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री अल्कोहल मुझे क्या दे रहा है, एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल क्या दे रहा है, एल्डिहाइड, ठीक है। सेकेंड डिग्री अल्कोहल क्या देगा, कीटोन। सेकेंड डिग्री अल्कोहल कीटोन, RCOHHCH3, सेकेंड डिग्री अल्कोहल है। कॉपर के प्रेजेंस में हिट करने पर यहाँ भी क्या होगा, ध्यान देने का, 2 हाइड्रोजन की निकलेगा, H, ये देखो RC डबल बॉन्ड OCH3, ये H यहाँ से निकला, ये दोनों मिलकर H2 निकाल दिए। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। तो दोनों का दोनों रिएक्शन मेरा क्या हो गया, डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 डिग्री मुझे क्या दिया है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री क्या दे रहा है, कीटोन। 2 डिग्री क्या दे रहा है, कीटोन। 3 डिग्री देखिए क्या दे रहा है, RCCH3OH, 1 2 3 4, ठीक है, राइट। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में खेला क्या हो रहा है, H2O का रिमूवल करके अल्कीन बना रहा, क्योंकि यहाँ देखो हाइड्रोजन नहीं है, डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता था। डिहाइड्रोजनेशन होने के कारण क्या था, कार्बन के पास हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं होकर डिहाइड्रेशन होगा, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। एक OH यहाँ से और एक H यहाँ से, ये दोनों OH और H मिलकर वाटर बना देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर हिट करने पर आपका क्या बन गया, RCCH3 डबल बॉन्ड CH2, रिमूवल ऑफ वाटर। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, लिख लो बेटे। रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे भाई, जब अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर से करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन, बोथ आर रिएक्शन आर कॉल्ड
डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। 3 डिग्री अल्कोहल को जब यूज कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन हो रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है, अल्कीन। क्या फॉर्म हो रहा है, अल्कीन। अल्कीन फर्स्ट वाला में देखिए, जब हम लोग रिएजेंट यूज किए थे आपका KMnO4 और एसिडिक H+, तो 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन, राइट, और 3 डिग्री नो रिएक्शन, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। जब रिएजेंट हम लोग रेड कॉपर यूज किए और इसको हिट किए तो अब क्या देख रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल अल्कीन दे रहा है। फर्स्ट दो डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, लास्ट वाला में डिहाइड्रेशन हो रहा है। यही सारे पॉइंट्स को याद रखने के लिए। अब थर्ड जो है रिएजेंट है, डिफरेंट रिएजेंट का नाम जानना जरूरी है। उसमें से किसी भी रिएजेंट को यूज करेंगे तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे पहले वाला केस में 2 रिएजेंट हम लोग देखे थे, एसिडिक K2Cr2O7 और एसिडिक KMnO4। अब थर्ड हम लोग क्या देखेंगे, 4-5 रिएजेंट है, उसके नाम जानना जरूरी है, क्योंकि वो रिएजेंट देगा तो प्रोडक्ट आपको मालूम चल जाएगा कि यही प्रोडक्ट बनना है। प्रोडक्ट सेम बनेंगे लेकिन पहले हम लोग डिफरेंट रिएजेंट देख लेते हैं, लेकिन किसी को यूज करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, राइट। थर्ड वन मिटा दो बेटे, हो गया है, लिख लिए। दो रिएजेंट यूज कर चुके हम लोग। फर्स्ट हो गया एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7 और सेकेंड रिएजेंट रेड हॉट कॉपर, 2 रिएजेंट। थर्ड रिएजेंट PCC नहीं, PCC। तो PCC क्या है भाई, यहाँ पर आपके नाम जानना जरूरी है कि कहीं दे दिया तो नेट के लिए कौन ये बिट होगा, टिक मार्क करना आसान है। बेसिकली ये मिक्सचर है, पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लें। पिरिडीन याद आ रहा है कुछ, इसको बोलते थे बेंजीन में, पिरिडीन नाम याद आ रहा है। पिरिडीन नाइट्रोजन बीच में जुट जाता था, नाइट्रोजन जुट जाता था, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, पिरिडिन, PYRID, पिरिडिन PYRIDIUM, पिरिडिन इसको बोलते थे। रिंग में नाइट्रोजन कहीं भी बीच में जुट जाता था, इसको पिरिडिन बोलते थे। तो P फॉर पिरिडिन है पहला, P फॉर पिरिडिन, PYRIDIUM, पिरिडिन। क्लोरो, C फॉर क्लोराइड, C फॉर पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट, पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट, CHROMATE, पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट। फुल फॉर्म क्या हो गया, P फॉर पिरिडिन, C फॉर क्लोरो और C फॉर क्रोमेट। ये तो बेसिकली है क्या, एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, एक तो पिरिडिन हो गया फर्स्ट, दूसरा क्रोमेट CrO3 और तीसरा मिक्सचर इसमें क्या रहेगा, HCl, जिससे क्लोरो मिल जाएगा। तो ये तीनों का मिक्सचर है जिसका नाम हम लोग PCC बोल रहे हैं, PCC। और किस रेशियो फॉर्म में रहता है, 1:1:2। बेसिकली ये क्या है, मिक्सचर है किसका, पिरिडिन क्लोरो और क्रोमेट का, पिरिडिन क्लोरो क्रोमेट का। इस रेशियो के फॉर्म में ये मिक्सचर रहता है। तो नाम शॉर्ट में दिया है PCC, किसका मिक्सचर है, तो पिरिडिन का, क्लोरो का, क्रोमेट का। किस रेशियो में रहता है, 1:1:2।
2। तो थर्ड रिएजेंट मेरा ये हो गया। अभी 3-4 रिएजेंट है, उसका नाम हम लोग सीख लेते हैं कौन कौन सा रिएजेंट है। प्रिडिन क्लोरोक्रोमेट, राइट बेटे, लिख लिए। दूसरा क्या है, जोन्स रिएजेंट, JONES, जॉनी बाबा, ठीक है, इसको मिटा दो। 4 सिर्फ नाम जान पर, ये दिस वन इज इम्पोर्टेंट, जॉन्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड वन जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, ये क्या है, H2Cr2O4 in aqueous acetone, in aqueous acetone करने का मतलब CH3C डबल बॉन्ड O CH3, H2Cr2O4 in aqueous acetone, CH3CO नाम याद रखिए। और दूसरा CrO3 H2SO4 प्लस यही एसीटोन भी रहेगा यहाँ भी, CH3COO CH3, जोन्स रिएजेंट। तो ये मेरा 4th रिएजेंट था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, लेकिन जानिए इसको। फर्स्ट वाला PCC था इंपॉर्टेंट, प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट। अभी वाला 4th वाला इंपॉर्टेंट है, ये 4th वाला 5th वाला इंपॉर्टेंट है, लिख लिए बेटे इसको। ये सारे अभी 4-5 जो है रिएजेंट का नाम जानना है, इनमें से कोई भी यूज करेंगे तो प्रोडक्ट सेम बनना है, सर। ये नंबर क्या था बेटे, 5th ना, रिएजेंट जोन्स वाला 5th, 4th था। पहला तो हो गया H+ KMnO4, सेकेंड क्या हो गया कॉपर, 8 और कॉपर, थर्ड क्या हो गया PCC, और 4th हो गया जोन्स, 4th जोन्स। 5th Collins reagent, this one is important, Collins आप कहने वाला, Collins reagent, इसमें भी प्रीडिन आता है पहला, क्योंकि सारे क्या है, एक मिक्सचर है, बीच में N2Tr, प्रीडिन तो एक रहेगा ही। फिर क्रोमियम ऑक्साइड, दूसरा Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड, दिस वन इज कॉल्ड क्रोमियम ऑक्साइड। उसमें भी PCC में भी क्या था, प्रीडिन, CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड एंड HCl था। यहाँ भी प्रीडिन, क्रोमियम ऑक्साइड और CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, तो कॉलिन्स रिएजेंट देखें तो पहले वाला से PCC से मिल रहा है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहाँ HCl था, यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन है। और रेशियो देखो उल्टा, वहाँ था 1:1:2, यहाँ 2:1:1,
उसका उल्टा 2:1:1। राइट बेटे। तो ये मेरा नंबर कौन सा था, रिएजेंट नंबर 5। तो पीसीसी एंड कॉलिंस इंपॉर्टेंट, पीसीसी एंड कॉलिंस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। कॉलिंस रिएजेंट में कौन कौन सा होता है, क्योंकि मेडिकल में तो यही पूछना ही है। तो प्रीडियम, क्रोमियम ऑक्साइड और डाइक्लोरोमीथेन 2:1:1 रेशियो में रहता है। लिख लिए बेटे, आगे बढ़ें। थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में रटना भी पड़ेगा, ये सब रटने की जरूरत है, कोई उपाय नहीं है। राइट। नेक्स्ट 6 नंबर सेरेट, SARRET सेरेट रिएजेंट। इसमें भी पुराने वाला जो थे प्रीडिंग वो तो रहेगा ही, और क्रोमियम ऑक्साइड HCl, यानी ऊपर दोनों वाले को चारों को मिला दो। फर्स्ट वन पीसीसी में क्या था, पीसीसी में देखो प्रीडिन, क्रोमियम ऑक्साइड, HCl, इसमें एक्स्ट्रा क्या था, डाइक्लोरोमीथेन, चारों को मिला दो। तो ये क्या बन गया, HCl और CH2Cl2, और सेम रेशियो में रहेगा 1:1:1:1। तो फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट ये पीसीसी और कॉलिंस का यूनियन ले लो। सेट थ्योरी में यूनियन पढ़ते हैं सेट थ्योरी में यूनियन, कॉमन जो रहेगा, जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको भी कंसीडर कर लेंगे, यानी किसी को छोड़ना नहीं है। तो सेरेट रिएजेंट, प्रीडिन, क्रोमियम ऑक्साइड, दिस वन इज कॉल्ड क्रोमियम ऑक्साइड, HCl, और डाइक्लोरोमीथेन। ये मेरा 6 नंबर था बेटे। 7 नाम पहले से आप सुने हो, NRI नहीं, NRS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, तो नाम सुने थे एक बार बताया। हाँ, एन ब्रोमो सक्सी SUCCINA सक्सिनामाइड। एन ब्रोमो रिएक्शन एक कराए थे, बीच में रिएक्शन मैकेनिज्म में ही होगा, कराए थे एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। लास्ट ये आप लोग जानते हो, हैलो फॉर्म में पढ़े थे हम लोग। 8 हैलो फॉर्म में Cl2 Br2 ये जो करते थे, H2OH, Cl2 का रिएक्शन, Br2 का रिएक्शन हैलो फॉर्म में किए थे, वही है। हैलो फॉर्म में H2OH माइनस, यानी कोई बेस कंसिडर कर लिए। तो 3 से लेकर 8 तक ये हम लोग डिफरेंट रिएजेंट देखे। नंबर 3 से लेकर नंबर 8 तक। पहला, तीसरा नंबर पे पीसीसी, जोन्स रिएजेंट, कॉलिंस रिएजेंट, सैरेट रिएजेंट, NRS एंड एलोफॉर्म। इनमें से किसी को यूज करेंगे, मेरा प्रोडक्ट एक ही बनना है। सिर्फ नाम जानना है कि कहीं क्वेश्चन पूछ दे तो आपको पता रहे कि इसका मिक्सचर कौन कौन सा है, हो गया बेटे। अब ये तो हो गया रिएजेंट देख लिए, 3 से लेकर 8 डिफरेंट रिएजेंट। टाइप 1 होगा, यानी ऑर्डर 1 डिग्री अल्कोहल पे क्या बनेगा वो देख लेते हैं। इनमें से किसी को यूज कीजिए, 3 से लेकर 8 तक
कोई भी रिएजेंट यूज कीजिएगा प्रोडक्ट यही बनना है। क्या क्या बनेगा उसको शॉर्ट में हम लोग देख लें। 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा, 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। रिएजेंट 3 से 8 में से कोई यूज कीजिए। 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन and 3 डिग्री अल्कोहल नो इफेक्ट। तो फर्स्ट जो हम लोग यूज किए थे H+K2Cr2, उसमें क्या देखे, आज जो कॉलम बनाइएगा रिएजेंट, दूसरा टाइप्स ऑफ अल्कोहल और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। जैसे फर्स्ट वाला जैसे H+KMnO4 यूज किए, 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन और 3 डिग्री नो इफेक्ट। जब हम लोग कॉपर, रेड हॉट कॉपर यूज किए, 1 डिग्री गिव्स एल्डिहाइड, 2 डिग्री गिव्स कीटोन, 3 डिग्री गिव्स अल्कीन। यहाँ पर डिफरेंस आ जा रहा है। जब PCC यूज करें या कॉलिन्स रिएजेंट यूज करें या सैरेट यूज करें, कोई भी यूज में हेलो फार्मूला यूज करें, तो सारे में हम क्या देखते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं देगा, नो इफेक्ट। तो इतना जानकारी रखना है। इसके बाद क्वेश्चन सब आसानी से पेन का कैप बंद नहीं करना है, अभी भी लिखने की जरूरत है, राइट। अब इसका रिएक्शन देखें। अब ये जो जानकारी ले लिया आप डिफरेंट रिएजेंट, अब प्रॉब्लम्स जो रहेंगे मिक्सिंग टाइप का। फर्स्ट वाला भी रिएजेंट यूज करके, सेकेंड वाला भी, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 COH CH3। अब यहाँ पर आपको दे दिया है रिएजेंट, दिया रहेगा PCC। रोड ढलाई में PCC करना पड़ता है ना, तो PCC कर दो। एंड ढलाई वाला को बोला जाता है बेस तैयार करने के लिए PCC करना जरूरी है। तो PCC क्या प्रोडक्ट बनेगा वो लिखना है, पहला क्वेश्चन। फिर CH3 CH3 OH CH3, कॉपर रेड हिट, कॉपर हिट करना है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन CH3 COH CH3। यहाँ पर 1 2 हाइड्रोजन देख लेना बेटे, एक हाइड्रोजन यहाँ भी पड़ जाए, सेकेंडरी अल्कोहल लिख रहा है। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंडरी एक बढ़ाना पड़ेगा, इधर भी बढ़ा दे। CH2 CH3 कर देते हैं, 5 कार्बन। ये सेकेंडरी हो गया, ये थर्ड डिग्री 1 डिग्री करना है, सॉरी 1 डिग्री करने दो, 1 डिग्री कर देते हैं। तो हम कार्बन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। CH3 CH2 OH, राइट। कॉलिन्स रिएजेंट, सफाई वाला कॉलिन्स रिएजेंट। व्हाट इज द प्रोडक्ट, राइट डाउन, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। टिप्स पर कौन सा हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल PCC यूज करने पर 1 डिग्री देता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री देता है कीटोन, 3 डिग्री नो इफेक्ट, तो कीटोन देगा। नंबर ऑफ कार्बन सेम रखना है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है बेटे। तो कितना आसान है कॉन्सेप्ट क्लियर रहने पर। रेड हॉट 3 डिग्री अल्कीन, हाँ अल्कीन, तो CH3 C। आप देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी किसी पे बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही रहेगा।
डबल बॉन्ड CH2 2 2 4, ठीक है, यहाँ 2 1 3 एक ऊपर CH3 का अल्कीन बन गया। इसमें क्या होता है, H2O बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O, और ये तो कॉलन सी रिएजेंट है, एल्डिहाइड दे देगा, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2 और COOH बाकी होगा, ठीक है, आसानी से बन गए। अब एक लास्ट रिएजेंट जो बचा है उसको भी खेला, उसका भी देख लेते हैं, तब अपना ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिनॉल स्टार्ट कर लेंगे कल से। अल्कोहल का सारा हो गया, प्रिपरेशन सीख गया, केमिकल प्रॉपर्टी सारा सीख गया, जितना बताया गया उतना कर लीजिए। 100% क्वेश्चन जेई हो, मेंस हो, आपका बोर्ड हो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। लास्ट जो है रिएजेंट मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 तो कितने रिएजेंट तक पहुंच गए थे, 8 पहुंच गए थे ना, 9 रिएजेंट MnO2 ये रिएजेंट सिर्फ 2 ही तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड पे वैलिड है, यानी एक तो हो गया आपका बेंजाइलिक किसको कहते थे, बेंजीन रिंग से कार्बन से ग्रुप जो जुड़ा है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नहीं, बेंजीन रिंग के कार्बन से जो ग्रुप जुटा है उसको बेंजाइलिक बोलते हैं। और एक एलाइलिक क्या बोलते देखे थे, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन से ग्रुप जुटना, डबल बॉन्ड से, तो इसमें यही 2 के लिए ये वैलिड है और दूसरे के लिए नहीं है, और किसी से नहीं करेगा, बेंजाइलिक से करेगा। बेंजाइलिक कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, रिंग के कार्बन से CH2OH अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो और किस टाइप का अल्कोहल हो जाएगा ये इस रिंग से कार्बन से जुटा सेकेंडरी अल्कोहल, तो जब भी होगा सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ही है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजीन रिंग के कार्बन से जो ग्रुप जुटता है उसको बेंजाइलिक बोलते हैं, जो जुटेगा उसका नाम लास्ट में अल्कोहल डाल, ये अल्कोहल है तो अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। उसी तरह से दूसरा एलाइलिक से करेगा, एलाइलिक करने का मतलब डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन से OH ग्रुप, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन से OH ग्रुप। हाइड्रोजन को सेट कर लो बेटे, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ और CH2OH, इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल। डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से ग्रुप जुड़ता रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक, ठीक है। यही सिर्फ दोनों से ये मैग्नीज ऑक्साइड प्रोडक्ट देगा और किसी के लिए नहीं। तो मैग्नीज ऑक्साइड की सिर्फ ओनली 2 प्रोडक्ट्स, बेंजाइलिक अल्कोहल और आपका एलाइलिक अल्कोहल के लिए ही है, एलाइलिक अल्कोहल के लिए ही है। अब इसमें देखते हैं, आपका जब भी होगा तो 2 डिग्री से ये 1 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर बेंजाइलिक में 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, बेंजाइलिक में 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर अल्कोहल टाइप्स में जब बेंजाइलिक कंसीडर करेंगे तो 2 ही आएंगे, सेकेंडरी या टर्शियरी, प्राइमरी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सेकेंडरी जब होगा तब देखते हैं क्या बनेगा, और 3rd डिग्री होगा तब क्या बनेगा। तो पहले सेकेंडरी क्या देख लें बेटे, ये देखो, ये हो गया
CH यहाँ से OH, कार्बन देख लो हाइड्रोजन CH2OH। क्या रिएजेंट यूज कर रहे हैं? मैग्नीज ऑक्साइड। रिएजेंट क्या है? मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। तो ध्यान दो, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, क्योंकि 1 डिग्री यहाँ होगा नहीं। तो ध्यान दें कैसे थोड़ा सा याद रखने का है। सिर्फ पहला वाला छोड़ दें हम लोग, एसिडिक KMnO4 1 डिग्री सिर्फ अल्कोहल दिया है, उसका सीक्वेंस क्या है? एल्डिहाइड कीटोन। और नहीं, सिर्फ उसमें कीटोन पहला वाला डिफरेंट है। पहला वाला में क्या है, मैं कुछ ट्रिक्स ढूंढ रहा हूँ जिससे कि सारा को एक समरी से याद कर लिया जाए। फर्स्ट वाला को छोड़ देना होगा। फर्स्ट वाला में यानी जब एसिडिक और KMnO4 यूज करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड दिया और 2 डिग्री कीटोन दिया। उसके बाद देखो तो सिमिलरिटी बैठ रहा है वहीं तक। उसके बाद हम लोग क्या यूज किए थे? रेड हॉट कॉपर। 1 डिग्री हम लोग क्या दिया था? एल्डिहाइड। 2 डिग्री कीटोन। ये दोनों का सीक्वेंस बैठा है ना, पहले एल्डिहाइड तब कीटोन और तीसरा एल्कीन। चलो तीसरा को ध्यान नहीं देना। उसके बाद जो सारे रिएजेंट PCC, सैरेट या जितना है हम लोग कॉलिन्स यूज किए, सारे में क्या देखे? 1 डिग्री गिव्स एल्डिहाइड और 2 डिग्री गिव्स कीटोन। 3 डिग्री पे डिस्कस नहीं करना, नो रिएक्शन। यहाँ भी क्या देख रहे हैं? 1 डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। सेकेंड डिग्री एल्डिहाइड और 3 डिग्री कीटोन, यानी एल्डिहाइड कीटोन का सीक्वेंस बन रहा है। इस तरह से आप अपना कुछ कोड करके इसको याद कर सकते हो। एल्डिहाइड कीटोन, पहला एल्डिहाइड बनेगा तब कीटोन। तो यहाँ पर क्या बना? एल्डिहाइड COOH H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी 2H बाहर एक्स्ट्रा है। 3 डिग्री बेंजाइलिक में देखें, C इधर एक CH3 जोड़ देते हैं और HOH। MnO2 यूज करते हैं तब क्या बन जाएगा अपना? कीटोन। तब क्या बन जाएगा? कीटोन। इसको देखो इस तरह से समझ सकते हैं। ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ छोटा सा बेंजीन रिंग को दे दो, आप देखने में लगेगा कीटोन है, नहीं तो ऐसे खींचेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। हॉरिजॉन्टल कर दिए, हॉरिजॉन्टल कर दिए, हो गया। एक मिनट बैठे, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से। ये तो 1 डिग्री चलाएगा ना, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, तो यहाँ पर गलती हुआ है। 1 डिग्री गिव्स एल्डिहाइड। यहाँ ध्यान से देखो, ये कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 डिग्री, दिस वन इज कॉल्ड 2 डिग्री। थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लो। फर्स्ट वन 1 डिग्री गिव्स एल्डिहाइड, 2 डिग्री गिव्स आपका कीटोन, 3 डिग्री कोई इफेक्ट नहीं दे रहा, 3 डिग्री नो इफेक्ट, 3 डिग्री नो इफेक्ट, 3 डिग्री नो इफेक्ट, राइट। तो ये तो सेम ही रह गया, पिछला वाला 3 से 8 वाला ही, 3 से 8 एंड 3 से 9 तक रिएजेंट का सारा का प्रोडक्ट सेम ही। 1 डिग्री वहाँ भी एल्डिहाइड दिया था, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री नो इफेक्ट। तो फर्स्ट सेकेंड के बाद 3 से लेकर 9 तक सेम प्रोडक्ट। अब याद करना आसान हो गया, सेम प्रोडक्ट। 3 से लेकर 9 तक जो भी रिएजेंट हैं सारे के सेम प्रोडक्ट। क्लियर है? ठीक है बेटाओ, नेक्स्ट देखो
ठीक है बेटे। अब इसको MnO2 के प्रेजेंस में देखना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ तो इस पर। यानी दिस ये जो दिया हुआ इसको Mn2 के प्रेजेंस में क्या क्या प्रोडक्ट देगा। सिर्फ यहाँ आपको क्या पकड़ना है, एलाइलिक बेंजाइलिक कौन अल्कोहल है कि नहीं है। जो अल्कोहल बेंजाइलिक होगा उसको चेक कीजिए कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है। तो पहला टारगेट क्या है, जहाँ जहाँ OH है, जहाँ जहाँ OH है तो बेंजाइलिक या एलाइलिक दोनों का सेम रहेगा। एलाइलिक भी रहेगा तो 1 डिग्री गिव्स एल्डिहाइड, 2 डिग्री गिव्स कीटोन, 3 डिग्री नो इफेक्ट। तो एलाइलिक यहाँ पर क्योंकि बेंजीन है नहीं, एलाइलिक का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो पहले जो जहाँ जहाँ OH देख रहे हैं वो देखिए क्या OH एलाइलिक है कि नहीं, कौन कौन सा OH इसमें एलाइलिक है। एलाइलिक के लिए क्या है, डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से OH जुड़ना, डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से OH का जुटना। इसको देखो तो ये है बेटे फर्स्ट, इस पर चले आए फोकस। डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से तो नहीं है, उसके बाजू से ये है। अच्छा इस OH पे आए, डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से ये भी OH नहीं है, तो ये भी एलाइलिक नहीं है, ये भी एलाइलिक नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों पर कुछ असर नहीं होना है। अब बच गया, इधर आ जाओ। डबल बॉन्ड के बाजू कार्बन पे OH है, यानी ये OH क्या है, एलाइलिक है। डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन पे OH है, एलाइलिक है। अब क्या पता चेक करना है, ये OH 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री करने का मतलब ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसको चेक कर लें, ये कार्बन जो है 1 कार्बन, 2 कार्बन 2 डिग्री से है, ये क्या दे देगा, कीटोन, ये कुछ नहीं देगा ऊपर वाला। तो अपना क्या हो गया प्रोडक्ट, OH डबल बॉन्ड CH3 OH और ये क्या दे देगा, कीटोन। यहाँ पर तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, नो इफेक्ट। सिर्फ क्या होगा, इस OH पर कीटोन बन जाएगा, सिर्फ इस OH पर कीटोन बन जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, जब Mn2 रिएजेंट यूज कर रहे हैं, बेंजाइलिक हो एलाइलिक हो, तो 1 डिग्री गिव्स एल्डिहाइड, 2 डिग्री गिव्स कीटोन, 3 डिग्री गिव्स नो इफेक्ट। यानी 3 से लेकर 9 तक रिएजेंट में सारे में सेम प्रोडक्ट हैं, सारे में सेम प्रोडक्ट हैं, सारे में सेम प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह से अपना सारा रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल का कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। एक छोटा सा है, इसको देखो लास्ट है, क्यों उसको छोड़े बेचारे को, सारे करने के लिए तो उसके साथ ना इंसाफी क्यों। हाँ हो गया बेटे, देखो OPR सर, अब कौन सा है फुल फॉर्म हमको देखना पड़ेगा, नहीं OPR है, OPR ऑक्सीडेशन, ये 10th है सर। हाँ ये 10th वाला है, ये 10th नंबर ऑक्सीडेशन। OPR OPD भी बोल सकती है। ये क्या है, ओपन ओपन नेवर्स, NAPEOS, ओपन नेवर्स
ऑक्सीडेशन ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिए कहीं अटक जाए, कोई टाइम का नहीं जानता। ओपन नेवर्स ये क्या है, इसमें दिस वन इज ओनली यूज फॉर सेकेंडरी अल्कोहल, यही हमको याद आया। ये सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ही रिएजेंट यूज होगा। दिस रिएजेंट इज यूज ओनली फॉर सेकेंडरी अल्कोहल, सिर्फ ये सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ही यूजफुल है। इस मिक्सचर में क्या क्या है, इस रिएजेंट में देखिए हम लोग एल्युमिनियम Al, CH3, O3 प्लस एसीटोन CH3COOCH3, ये OPR के रिएजेंट का मिक्सचर है। और ये क्या देगा, कीटोन देगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है, कीटोन देता है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, कीटोन देगा। यदि यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं OH CH3 सेकेंडरी अल्कोहल, दैट गिव्स RCOOCH3 कीटोन। अब हम लोग का 100% कंप्लीट हो गया है, किसी को छोड़े। कल से फिनॉल वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिनॉल का सीक्वेंस। लिख लिए बेटे, 10th OPR ओपन नेवर्स ऑक्सीडेशन, दिस इज ओनली यूज फॉर सेकेंडरी अल्कोहल। और ये क्या देगा, कीटोन देगा। तो फर्स्ट वाला में हम लोग क्या देखे, जब एसिडिक और केमेनोफोर यूज करेंगे तो फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड और कीटोन, और 3 डिग्री नो इफेक्ट। यही है ना बेटे, राइट। फिर सेकेंड में कॉपर वाला में 1 डिग्री गिव्स एल्डिहाइड, 2 डिग्री गिव्स कीटोन और 3 डिग्री गिव्स अल्कीन। उसके बाद से जो भी रिएजेंट 3 से लेकर 10 तक यूज कर रहे हैं, 10 को छोड़ 9 तक में हम लोग क्या देखे, कॉमन 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री नो इफेक्ट। और लास्ट जो हम लोग देखे कि एक मैग्नीज ऑक्साइड में भी सेम ही था, क्योंकि वहाँ 1 डिग्री बन ही नहीं रहा था, क्योंकि एलाइनिक और बेंजाइल के लिए यूजफुल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल के लिए ही सिर्फ था, सेकेंडरी वाला ही एल्डिहाइड दिया था और टर्शरी वाला कीटोन दिया था। और लास्ट वन OPR सिर्फ ओनली यूज फॉर कीटोन और सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स द प्रोडक्ट RCOCH3। इस तरह से हम लोग का पूरा अल्कोहल का सीरीज कंप्लीट हो गया है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिनॉल करेंगे।